वक्त की बड़ी खबर आ रही है असम से। असम के बारपेटा से बड़ी खबर आ रही है। डिटेंशन कैंप में भेजे गए हैं 28 मुस्लिम। 28 मुस्लिमों के पास भारतीय कागजात नहीं थे, जिन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है। 28 मुस्लिम है। असम से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। 28 मुस्लिम्स को डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है और बताया जा रहा है कि लोगों के पास भारतीय कागजात नहीं थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई और इन्हें डिटेंशन कैंप में भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, असम के डिटेंशन कैंप में 28 मुस्लिम्स को भेजा गया है। असम से ये काफी हैरान कर देने वाली खबर, जहां बारपेटा जिले के एक डिटेंशन कैंप में 28 मुसलमानों को रखा गया है। इस मामले पर असम मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन के चीफ ने भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि 28 लोगों को आज फॉरेनर ट्रिब्यूनल के जरिए डिटेंशन कैंप में रखा गया है, जो पूरी तरह से गलत है। इस पर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। बता दें कि 13 दिसंबर 2011 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री एम रामचंद्रन ने बताया था कि नवंबर 2011 तक असम में 3 डिटेंशन सेंटर थे, जो गोलपारा, कोकराझार और सिलचर में बनाए गए थे और उसके बाद इनकी संख्या बढ़ी। 6 डिटेंशन सेंटर हैं असम में और ये संख्या देखते ही देखते यहाँ पर बढ़ती गई, जिसमें अब जाकर एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर 28 मुस्लिम परिवारों को भेजा गया है। 27 नवंबर 2019 को तृणमूल सांसद ने भी इस पर जिस तरीके से असम में डिटेंशन सेंटर्स की संख्या बढ़ रही थी उस पर कहा था, उस पर उनका भी बयान सामने आया था। असम में लगातार डिटेंशन सेंटर्स की संख्या भी बढ़ रही है और अब असम के बारपेटा में 28 मुस्लिमों के पास भारतीय कागजात ना होने के चलते उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम में डिटेंशन कैंप में 28 मुस्लिम्स को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इन मुस्लिम्स के पास जो है भारतीय कागजात नहीं थे और जांच में ये पता चला कि इनके पास भारतीय कागजात नहीं है, जिसके चलते इन्हें भेजा गया है डिटेंशन कैंप में। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी निबिर डेका हमारे साथ जुड़ गए हैं। निबिर, देखिए 28 मुस्लिम्स को डिटेंशन कैंप में भेजा गया है असम में। हालांकि इस पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। इन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है, क्या कुछ ये पूरी प्रक्रिया रही, किस तरीके से जानकारी मिली कि इनके पास कागजात नहीं है, पूरी तरह से विस्तार से बताइए क्या कुछ रहा। जी, इनको जो है विदेशी घोषित किया गया था। बोरपेटा के जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, वहाँ से इनको घोषित किया गया था और इनमें से जो है अधिकांश जो है मर्द है और 9 महिलाएं भी थे और उनको ये ड्यू प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में, वहाँ पे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में उनको कागजात के उनके साथ जो कागजात थे, वो उनको प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि वो भारतीय नागरिक है। उसके चलते उनको डिक्लेयर किया गया था और जो है पुलिस जो है प्रशासन जो है उसी डिक्लेरेशन को लेके उसी ऑर्डर को बेस करके उनको जो है असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा डिटेंशन सेंटर है, जहाँ पे घोषित विदेशियों को रखा जाता है और जिनके पास कागजात नहीं है उनको रखा जाता है, वहाँ पे उनको बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट तक ट्रांसफर करके लिया जा रहा है। फिलहाल कल से पहले ये लोग जो है आम नागरिक की तरह घूम रहे थे बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उनका जो है फॉरेनर्स उनको घोषित किया गया था बरपेटा के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने। लेकिन असम सरकार ने एक स्ट्रिक्ट कदम उठाया है, एक कठोर कदम उठाया है कि जो इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन है, यानी कि जो घुसपैठी लोग बांग्लादेश से असम में आते हैं, जो बहुत सदियों से ये चलता आ रहा है, अभी उसके ऊपर जो है बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई किया जा रहा है और इसीलिए जो जिनको डिक्लेयर किया जा रहा है कि वो फॉरेनर्स है और जिनके पास प्रॉपर कागजात नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, उनके अगेंस्ट जो है असम सरकार बहुत ही कठोर हो रही है। और कल जो ये हमने दृश्य देखा कि कितने जो 28 लोग हैं उनको ग्वालपारा के डिटेंशन सेंटर में डाला गया है और असम का मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि वो और कठोर होंगे कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो है बांग्लादेश से इंडिया में जो आ रहा है असम के थ्रू, उनके ऊपर और कठोर स्टेप्स लिया जाएगा ताकि ये जो है बंद किया जा सके। ठीक है निबिर, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि 28 लोगों को जिनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया है, आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, सरकार क्या कुछ इनके लिए आगे करेगी?
देखिए, ये तो एक लीगल प्रोसेस हो गया। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है उसके उसके बेसिस पे उनको डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। अभी ये जो है लीगल प्रक्रिया चलेगा। उनको जिनको भेजा भी गया है वो उसको काउंटर क्लेम भी कर सकते हैं और उसके बाद ये मुद्दा जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। हमने पहले भी देखा है कि कितने सारे लोग जो पहले डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स कहा जाता है वो फिर हायर कोर्ट्स में केस दर्ज करते हैं और उसका लीगल प्रोसेस चलता जा रहा है। लेकिन लीगल प्रोसेस तो चलता जा रहा है जाएगा ही, लेकिन एग्जीक्यूटिव डिसीजन मतलब सरकार का जो डिसीजन है वो ये है कि जितने भी लोग जिसके ऊपर डाउटफुल सिटीजनशिप है कि वो उनके पास प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है, असम सरकार का ये कहना है कि उनको जांच करेंगे। उनका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग बांग्लादेश से इलीगली इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में आ रहे हैं और असम में रह रहे हैं, उनको पकड़ा जाएगा। तो यही मेन उद्देश्य है जो हेमंत सरकार अभी पूरे तत्पर से कर रही है कि जितने भी लोग हैं उनको चिनाक्तकरण किया जाएगा और अगर उनके पास कागजात नहीं है तो उनके ऊपर ड्यू प्रोसेस लीगल प्रोसेस किया जाएगा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के साथ और उनको अगर जरूरत हो सके तो डिटेंशन सेंटर में फिर से